एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू करने के लिए सरकार की ओर से कवायद तेज कर दी गई है और इसी कड़ी में देहरादून पहुंची एक देश एक चुनाव विषय पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने आज मसूरी रोड स्थित एक होटल में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस संवाद में हिस्सा लिया। उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी व समिति के अन्य सदस्यों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा, एक देश एक चुनाव हमारे लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हमारी चुनाव प्रणाली विविधताओं के बावजूद प्रभावी और मजबूत रही है, लेकिन अलग अलग समय में चुनाव होने से बार बार आचार संहिता लगती है। इसके कारण राज्यों के सारे काम ठप हो जाते हैं। वहीं जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी ने वन नेशन वन इलेक्शन को ऐतिहासिक रिफॉर्म बताया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं और पूरी कमेटी का, चौधरी साहब का और जितने भी हमारे मेंबर जेपीसी के यहाँ पहुँचे हैं, मैं सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण देश के इतिहास में 100 अक्षरों से लिखे जाने वाला जो निर्णय है, ये निर्णय हुआ है। इसमें जेपीसी बनी है, लोकसभा में बिल पेश हुआ है और पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा चल रही है। कल से कमेटी यहाँ आई हुई है और कमेटी के सामने हमने राज्य में किस प्रकार से चुनाव में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 माह हमारे लिए वर्षा काल वाले, आपदा काल वाले ऐसे माह का भी हमने जो है अपने राज्य की जो समस्या है उनको बताई है। और एक देश एक चुनाव होने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ देश को भी होने वाला है और लोकतंत्र का जो एक उत्सव होता है वो उत्सव सही प्रकार से जनता 5 सालों में एक बार मना पाएगी। और 1967 तक ये लगातार इस प्रकार से एक साथ चुनाव होते रहे हैं और अभी भी उड़ीसा में इस वर्ष भी और इससे पहले वर्ष 2019 में भी एक साथ चुनाव हुए। बहुत ऐतिहासिक डिसीजन है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा चुनाव का रिफॉर्म है कि एक ऐतिहासिक कदम है। पार्लियामेंट के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी बनाई गई, जिसमें करीब 41 मेंबर हैं और ये तय किया गया कि एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में पारदर्शिता रखते हुए सारे राज्यों में जेपीसी जाएं और सभी स्टेक होल्डर्स को, चाहे एग्जीक्यूटिव हों, चाहे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हों, और सभी स्टेक होल्डर्स को सुना जाए और सुनने के बाद में एक पूरा का पूरा पार्लियामेंट को रिकमेंडेशन दी जाए। तो उसी क्रम में आज हम उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय विधानसभा के स्पीकर, उनसे हमें मार्गदर्शन मिला, उनसे इंटरेक्शन हुआ। जो जटिल इश्यूज थे उनसे हमने डिस्कस किया, क्योंकि जब इतना बड़ा चुनाव का रिफॉर्म है तो प्रधानमंत्री जी का भी मानना है कि हमें पूरा व्यापक रूप से इसमें हमें सुनवाई करनी चाहिए। इसीलिए सभी राज्यों, बिना किसी भेदभाव के सभी राज्यों में जाने का कमेटी ने तय किया है। संयुक्त संसदीय समिति ने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक की। भाजपा और कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडलों ने भी कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखा। जहां भाजपा ने एक देश एक चुनाव को देशहित में बताया, तो वहीं कांग्रेस ने इसे असहमति जताई है। एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आज संयुक्त संसदीय समिति देहरादून पधारी है और उसने विभिन्न राजनीतिक दलों से उनका मंतव्य लिया है कि वे एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक डेलीगेशन आज समिति से मिला और हमने कहा कि हम इस जो संशोधन है उसके पक्ष में हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं उसमें ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है सुधार होने वाला है और ये अपने आप में कई कारणों से राष्ट्रहित में है। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी की ओर से हमने एक प्रतिवेदन भी समिति को जो अपना सबमिट किया है। वन नेशन वन इलेक्शन भारत के संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ है। जो हमारे देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ है, उसमें हम लोग न तो प्रधानमंत्री को चुनते हैं न मुख्यमंत्री को चुनते हैं, हम दलों को वोट देते हैं और दलीय लोकतंत्र में
जो बहुमत वाला दल होता है उसकी सरकार होती है। अब बहुमत वाली दल की सरकार होती है तो जो बहुमत वाले दल का मुखिया होता है, राज्य में वो मुख्यमंत्री होता है, देश में वो प्रधानमंत्री होता है। अगर वो बहुमत खो दे तो अगर देश की कोई सरकार हम चुन रहे हैं, माना वर्तमान सरकार जो 2024 में चुनी गई और वो 2025 में, 26 में, 27 में, बीच में किसी मध्यकाल में अगर बहुमत खो देती है तो आप क्या करेंगे? क्या आप पूरे देश के अन्य राज्यों में चुनाव कराएंगे जिनका कार्यकाल अभी बाकी है? वहाँ के लोगों ने भी तो अपनी सरकारें चुनी है। फेडरल फॉर्म ऑफ हमारा स्टेट है, तो संघीय ढांचे में राज्य, केंद्र और लोकल गवर्नमेंट ये सब अलग अलग हैं। आप सबको मिला जुला करके एक चुनाव करा देंगे, एक राष्ट्र करा देंगे, तो आप पूरे देश के अंदर हमेशा उस स्थिति को कैसे रखेंगे कि एक साथ चुनाव हो?